हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कहिए कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे से होंगे। मैं कल नहीं आई क्योंकि इतनी गर्मी जो पड़ रही है ना, और बिजी भी बहुत रह रही हूँ क्योंकि जुलाई में वृक्ष लगवाने हैं। इनके पीछे दौड़ भागी कर रही हूँ। ये देखिए, पूरा इधर भी जाना पड़ रहा, बैक में हर जगह जाना पड़ रहा है क्योंकि जुलाई में ही सारे ये लोग ग्रो हो पाते हैं। अभी इनको एक तो संरक्षण भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही पानी बरसने की उम्मीद दिखेगी, बस इनको रोपण कर दूंगी क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। मैं इस पृथ्वी पे इसीलिए शायद जन्म ली हूँ क्योंकि पशु पक्षियों और इन नेचर से, इन वृक्षों को मैं इनको मैं संरक्षित कर सकूँ। आज उधर बैक में देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। लोग माइक लगा के ना, पहले ही बताई थी, भगवान के नाम पे इतनी अशांति फैलाते हैं, इतना लोगों को परेशान करते हैं अगल बगल कि क्या ही बोले कोई। तो इन लोग के उस पे वॉइस पे मत जाइएगा। अब यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, मैं तो कह रही हूँ इंडिया, मैं क्या ही बोलूँ इसके विषय में। शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बनी हुई हूँ। मैं यहाँ एकदम नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ के लोग नहीं पसंद हैं, यहाँ का कुछ भी, मुझे कोई भी चीज़ बचपन से भी ना, मैं जब जिसमें HBO चैनल चलता था, डिस्कवरी चलता था, उस समय की बात बता रही हूँ जब नेट इस तरह फ़ोन वगैरह नहीं थे। मैं उस टाइम भी डिस्कवरी या HBO या ESPN इस तरह के चैनल में टीवी में, मेरे घर बड़ी सी टीवी थी तो उसमें अकेले मैं लगा के, सब लोग अलग माइंड का था, मैं उसको लगा के उसी में इंटरेस्टेड थी। WWF इसी सब को मैं देखी हुई हूँ। मुझे इंडिया का कल्चर, इंडिया के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ का शब्द, यहाँ का जो गाली गलौज है, लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं, ये चीज़ मुझे एकदम नहीं पसंद है। आज मैं बोल रही हूँ फ़ोन पे, मोबाइल पे, इसलिए वीडियो में, क्योंकि मैं बताना चाहती थी इसके माध्यम से, मैं यहाँ एकदम नहीं रहना चाहती, एकदम नहीं पसंद मुझे इंडिया के लोग, इंडिया या इंडिया का कल्चर एकदम नहीं पसंद। अभी जल्दी की घटना आई कि बाहर की कंट्री का आया हुआ था एक मेहमान, और उसको ऑटो वाला इतनी बुरी तरीके से मारा, सिर्फ इतना कहने के लिए कि वो थूक रहा था ऑटो वाला। वो फॉरेनर बोला कि क्यों अपने घर को गंदा करते हो। सोचिए, उस वीडियो को देख के मुझे इतना वो लगा, उस ऑटो वाले को देख के, उस फॉरेनर को इतना मार रहा था कि जिसका हद नहीं। मैं जानते हैं यहाँ लोगों का विरोध तो कर नहीं सकती कुछ इस तरह का, क्योंकि मेरा शांत वाला माइंड है, मैं देखती हूँ सब कुछ, लेकिन इन फालतू के पचड़ों में पड़ती नहीं हूँ। तो यह इसलिए मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं। मैं तो सही बता रही हूँ, अगर जा भी नहीं सकूँगी तो एक एक मिनट भगवान से कहती हूँ, हे भगवान, या तो मुझे ऊपर बुला लो या तो इस इंडिया से मुक्ति दो। यही मैं बचपन से कहती आई हूँ और हमेशा मैं एकांत प्रिय रही हूँ। मैं लोगों की पंचायत में नहीं बैठती हूँ, लोगों के फालतू पचड़े में नहीं बैठती हूँ। पशु पक्षियों और नेचर से मैं जुड़ गई, शुरू से ही जुड़ गई। शुरू से मुझे इन पे पता नहीं कि इन्हीं से लगाव रहता है, इन्हीं से मैं वो करती हूँ। बाकी टाइम मैं अपना एडिट करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, मैगज़ीन पढ़ती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है पढ़ना मैगज़ीन, और नेचर से बात करती हूँ। ढेर सारे अपने पौधे ग्रो बैग में लगाए हूँ, यहाँ ग्रो करती हूँ, इनसे बातें करती हूँ। यही मेरी लाइफ है। और देखिए, आज कहेंगे कि हेयर के विषय में कुछ पता ही नहीं। ये देखिए न, खुद ही कुछ यहाँ नकली या कुछ है, बनावटी नहीं है। सब मैं इतना उस माइंड की हूँ तो ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। मुझे किसी की निंदा चुगली, किसी का पंचायत सुनना भी पसंद नहीं है। करना तो दूर की बात है, सुनना तक मैं पसंद नहीं करती हूँ। और यहाँ की अशांति देखिए, अगर आपको कैप्चर हो रही, देखिए कितनी अशांति है। नीचे इधर के साइड जब आती हूँ ना, तो मोहल्ले में चमटुलिया जैसी चीज़ है। नीच नीच बच्चे जो, और नीच औरतें जो लोगों की निंदा चुगली करती रहती हैं, जिनको न सुनाई दे। मैं इसमें शाम को चली आती हूँ नेचर से बातें करने, छत पे चली आती हूँ अपने टहलने,
सुबह होते ही ये लोग चढ़ पड़ करना चालू कर देती हैं, लोगों की चुगलखोरियाँ। शाम होते ही अपने बच्चों को खदेड़ देंगी कि जाओ खेलो, शोर मचाओ, अगले को दिक्कत दो। तो इस तरह का तो यहाँ का नेचर है। आप बताइए कैसे कोई यहाँ रहना चाहेगा? कोई नहीं मैं तो जानती हूँ आज की युवा पीढ़ी एकदम नहीं रहना चाहती। उनको जहाँ दो पैसे का, उनके माँ बाप सपोर्ट कर देंगे तो हमेशा के लिए हट जाएंगे वो। और मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी यहाँ ना ही रहे तो ही अच्छा है, रहने लायक नहीं है, एकदम भैया नहीं रहने लायक है यहाँ। अब शाम ज़्यादा हो गई है। हेयर के विषय में यही बोलना चाहूँगी कि आप देखिए, नेचर से जुड़िए और नेचुरल चीज़ों को यूज करिए। गर्मी है, अभी ऑयल बालों में मत लगाइए ज़्यादा। ऑयल लगाने से आपके बाल झड़ेंगे। और ये 4 मंथ जो होता है ना, बाल ये जो ह्यूमिडिटी होती है ना, इस वजह से झड़ते ही झड़ते हैं। उसमें आपका कोई दवा, कोई रेमेडी जल्दी काम नहीं करेगी। वही रेमेडी काम करेगी कि बस आप बालों को साफ़ रखिए और स्वच्छ रखिए और बालों में हेल्दी चीज़ें खाइए, पानी का इंटेक करिए। अगर देखिए आपको वो कमज़ोरी महसूस हो रही है ना, तो इमरोन नामक पाउडर जो आता है वो पानी में घोल के पीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा वो। शाम देखिए ज़्यादा हो गई, सूर्य का अता पता ही नहीं है। तो अब बंद करूँगी ये रिकॉर्डिंग और आप लोगों से विदा लूँगी। अपनी बातें कह लेती हूँ, सोचती हूँ आप मेरे भाई लोग तो ज़्यादा समझते हैं, बहनें जो हैं उनको तो मैं बुद्धिमान नहीं मानती हूँ, क्योंकि एकदम से बुद्धि मैं नहीं जानती हूँ, सभी औरतों के पास माइंड होता है। मुझे यहाँ तक दिखा है इतने सालों में कि औरतों से कुछ भी शेयर करने लायक नहीं होता है जल्दी। और मैं तो अपने भाइयों के लिए ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ कि वो मेरी बातों को सुने और महसूस करें। चलिए, शाम की सबको राम राम और हर हर महादेव। चलती हूँ।